नमस्कार, सुप्रभात। हम आज कक्षा 8वीं क्लास 8 ये सामग्री दी गई है वृत्त के जीवा और व्यास के संबंध में। आज हम पढ़ेंगे। प्रथम आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं, कस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं उन्हें हृदय से आभार, धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं वृत्त का व्यास और जीवा के बारे में। जीवा क्या होता है और व्यास क्या होता है। देखिए, इसमें ये हमने वृत्त का एक चित्र लिया है जिसका केंद्र है O। हमने एक और चित्र लिया है केंद्र O। इसमें क्या कर रहे हैं, वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है ये पहले समझें। अब देखिए, इस केंद्र से गुजरने वाली रेखा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो है ये व्यास कहलाता है। व्यास के लिए हमने एक रेखा खींचा AB जो केंद्र से गुजरती है। हमने एक और रेखा खींचा CD, यह भी वृत्त का व्यास है। हमने एक और रेखा खींच दिया EF, यह भी व्यास ही है। यह व्यास कहलाता है। तो व्यास की परिभाषा क्या हुई, वृत्त के परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु होते हैं जिनको केंद्र से गुजरने वाली रेखा अगर केंद्र से गुजरती है तो वह रेखा जो है व्यास कहलाता है। व्यास माने केंद्र से गुजरने वाली रेखा, चाहे जितनी भी रेखाएं हैं। इसमें एक वृत्त में असंख्य रेखाएं केंद्र से होकर के गुजर सकती है। केंद्र से बहुत सारी रेखाएं इस तरह से गुजर सकती है, यहां से जा सकती है। तो ये सब व्यास कहलाते हैं। तो व्यास में इसमें हम AB बराबर CD बराबर EF, ये सब बराबर है। AB CD EF ये चारों जो है ये आपस में बराबर है। अगर एक और रेखा खींच दिया जाए इस तरह से GH, तो GH भी आपस में बराबर होंगे। AB बराबर GH। इसमें हमने 1 2 3 4 रेखाएं ली। देखिए, ये केंद्र, ये परिधि के केंद्र है। परिधि के पर स्थित बिंदु है C और D, E और F, B और A ये परिधि पर स्थित है। तो परिधि पर स्थित जो बिंदु होते हैं वहां से गुजरने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरती है वो सब व्यास कहलाता है। तो व्यास की परिभाषा में वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है। अब आते हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, व्यास के वृत्त के व्यास का आधा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। वृत्त का केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु, जैसे यहां से हमने एक त्रिज्या को दूसरे तरीके से समझें। OP त्रिज्या है। ये भाग त्रिज्या कहलाएगा, केवल इतना ही। और इसको ले लें
तो यह व्यास कहलाएगा। केंद्र ठीक मध्य बिंदु में होता है, केंद्र जो है ठीक मध्य बिंदु है ये। अब देखिए आगे और पढ़ते हैं। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा क्या है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा क्या है? वृत्त की परिधि पर दो स्थित बिंदु रहते हैं जिनको मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो जीवा को कैसे समझेंगे? इसके लिए हमने एक और वृत्त लिया है, AB। यह जीवा है, ये केंद्र से नहीं गुजरा, इसको हम, अगर केंद्र से गुजरेगा तो इसको हम व्यास कहेंगे। एक और चित्र लें, एक और सरल रेखा लेते हैं। अब देखिए यहां पर CD एक जीवा है। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। इसमें असंख्य रेखाएं होंगी, वो सब जीवा कहलाएंगे, लेकिन जो केंद्र से गुजरती है वो व्यास कहलाता है। और व्यास जो है वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। ये बात समझने योग्य है। इनमें जितनी भी रेखाएं गुजर जाएं, इस तरह से हमने लिया केंद्र से गुजरने वाली रेखा GH, केंद्र से गुजर रही है, तो इस रेखा की अपेक्षा इसकी लंबाई कम होगी, इसकी लंबाई कम होगी। अगर और भी रेखा के नीचे, और भी रेखा को यहां पर खींचे, हम एक रेखा खींच रहे हैं, तो यह भी कम ही होगी, इसकी लंबाई इसके अपेक्षा कम होगा। इस तरह से हम जीवा को समझ सकते हैं। जीवा माने वृत्त की परिधि पर स्थित को दो बिंदु, जिसे हम मिलाने वाली रेखा जो है वो जीवा कहलाती है। केंद्र से गुजरती है तो वह व्यास कहलाएगा, और केंद्र से ना गुजरे तो वह जीवा कहलाएगा। इतना अंतर है। और त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। इतना बातें जानने लायक चीजें हैं। व्यास त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है, व्यास बटा 2। इतनी बातें समझने योग्य हैं। त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा ही होगा। आज की पाठ यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आपको धन्यवाद।